स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड एग्जांपल 6 करने जा रहे हैं हम लोग। इन फिगर 6.22 इस फिगर में ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी है ये सी डी के ए बी लाइन जो है सी डी लाइन के पैरेलल है। डी ई लाइन ए बी पैरेलल सी डी, फिर सी डी लाइन जो है ई एफ के पैरेलल है, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। आल्सो ई ए परपेंडिकुलर ए बी, ये जो ई ए है ये लाइन ई ए जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन पर कितना एंगल बना रहा है, 90, यानी ए बी परपेंडिकुलर ए ई का मतलब हुआ कि इसके बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है। और इफ बी ई एफ इक्वल टू 55 डिग्री, बी ई एफ ये 55 डिग्री दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। एक तो ये दे रखा है तीनों लाइनें पैरेलल हैं। दूसरा चीज हमें क्या दे रखा है, ए बी परपेंडिकुलर ए ई। तीसरा चीज क्या दे रखा है, एंगल, ये इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम है बी ई और एफ। ये एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये चीज हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। अब टू प्रूफ हमें फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना, टू फाइंड। क्या भाई हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड। इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। चलो फाइंडिंग करते हैं, हम फाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो रिसोर्सेज हमारे पास दे रखा होता है हम उन्हीं की मदद लेते हैं, हम उन्हीं की मदद लेते हैं। अब हम लेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई। हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी ई, ये पूरा ट्रायंगल हमने लिया। अब इस पूरे ट्रायंगल के लेने का कारण क्या है, भाई हमने यही ट्रायंगल को लिया, और कुछ लेता। ये इस ट्रायंगल को हमने इसलिए लिया ए बी ई लेने से फायदा क्या होगा कि ये 90 डिग्री है और ये एंगल अगर हमें मिल जाए तो हम एंगल जेड निकाल लेंगे। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखो हमने ले लिया, अब यहां हम लिखेंगे एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए ई, ये एंगल हो गया। अब इस एंगल का नाम लिखो, जेड लिख दो सीधा, प्लस एंगल, इस एंगल का नाम ए बी ई, ये हो गया। इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री। क्या लिखा गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इन तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल का, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये तीनों एंगल का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, यानी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही हमने यहाँ लगाया है, एक ट्रायंगल लिया है ए बी ई, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। इसको मिटा देते हैं कंफ्यूजन ताकि ना हो। आइए अब देखते हैं हम लोग ए बी ए की वैल्यू क्या है, बी ए ई ये वैल्यू क्या है, 90 डिग्री गिवन है। या अगर डाउट हो तो एक बार लिख लो जरा, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां लिख देना। क्या लिखोगे, ई ए परपेंडिकुलर ए बी, इसलिए है। दूसरा इसका एंगल क्या है, ए बी ई, तो क्या लिखोगे, एंगल ए बी ई
इज इक्वल टू 55 डिग्री। ए बी ई ये जो एंगल है इसके 55 डिग्री के बराबर है। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे मान लीजिए दो लाइन है, ये करते हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अगर मान लीजिए जेड बनाए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये चीज हो गया। अब ये दोनों उठा के इक्वेशन में पुट कर दो। आइए देखते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था ये दोनों उठा के पुट कर दो इसमें। तो इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट डाल दो, फर्स्ट डाल दो। तो इसकी इक्वेशन का नाम सेकंड डाल दो तो, और इस इक्वेशन का नाम थर्ड डाल दो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अब क्या करो इसमें पुट करो बी ए ई। हमें निकालना क्या था? बी, अच्छा बी ए ई 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री प्लस एंगल जेड, एंगल जेड कर दो प्लस एंगल ए बी ई। ए बी ई कितना आया है? ए बी आया 55 डिग्री, 55 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। ये थोड़ा सा ये लिखना पड़ रहा है इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अब एक दो बार जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यही इक्वेशन में, यानी फर्स्ट इक्वेशन में हमने सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ ए बी ई की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ बी ए ई की वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ ए बी ई की वैल्यू पुट कर दी है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर दे रखा था 90 और 55 रख दिया। अब हम एंगल जेड करेंगे 180 डिग्री माइनस ये दो नंबर से यहाँ पर दो एंगल्स हैं 90 प्लस 55, ये हो जाएगा 145। ये दोनों पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा 145 डिग्री। इसको घटा देंगे हम तो ये आ जाएगा 35 डिग्री, यानी एंगल जेड इज इक्वल टू हो गया 35 डिग्री। ये हमारा एक आंसर हो गया, एक आंसर हमारा आ गया, यानी जेड आ गया हमारा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, एंगल एक्स और वाई निकालने का प्रयास करेंगे। अब जरा देखिए, ये एंगल हमारा निकल आया, क्या निकल आया? 35। अगर ये 35 है तो एक्स एंगल कितना होगा? अब देखो ये लाइन है, लाइन पर दो एंगल है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में ये एंगल तो निकल चुका है, ये 35 डिग्री एंगल जेड। एंगल जेड निकला है ना अभी। अच्छा ये 55 निकल चुका है, ये 55, क्योंकि ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। निकाल चुके हम लोग ये एंगल ए बी ई ये 55। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, निकल। अब चलो ये एंगल दे रखा है 55 और एक्स निकालना है, एक लाइन पर है तो दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। देखते हैं हम लोग। तो ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी लाइन लिया हमने 55 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा ये? लीनियर पेयर। तो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, इसे घटा देंगे हम लोग तो आ जाएगा 125 डिग्री, यानी x आ गया 125 डिग्री। ये आ गया दूसरा आंसर। अब हमें निकालना है y। तो जरा देखो, ये लाइन है AB और ये लाइन है CD। ये x जो है y के करेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा रहा है, ये एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग होगा, और करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई क्यों होगा? आप लिखोगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x बराबर y है तो x इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 125 डिग्री। ये भी आंसर हमारा
आ गया। एक बार हम इसको रिपीट करेंगे और रिवाइज करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ तक। और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, ए बी लाइन ए ई के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स क्या हुआ, 90 डिग्री पर, ठीक। और एक बी ई एफ इक्वल टू 55 डिग्री दे रखा है। बी ई एफ ये 55 दे रखा है। अगर ये 55 डिग्री है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 55 होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, 55 एंगल इसके बराबर होगा, 55 हो गया। अब हम देखते हैं जरा ए बी ई ट्रायंगल, ए बी ई अगर हम ये ट्रायंगल लें, अगर हम ए बी ई ये पूरा ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो इसमें हमारे पास देखिए दो एंगल दे रखा है, 90 आ चुका है, 55 आ चुका है, और हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अब क्या करेंगे हम, 90 प्लस 55 प्लस जेड बराबर 180 लिखेंगे। यहाँ पर देखो बी ए 90 दे रखा है और ए बी 55 दे रखा है, हमने इसको लिखा 90 प्लस जेड प्लस 55, 90 प्लस जेड प्लस 55, 90 प्लस जेड प्लस 55, तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल जेड निकालना है, 90 और 55 को जोड़ लीजिए और ले जाकर तो उधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जेड आ जाएगा। यानी जेड हमारा एंगल आ गया कितना, जेड बराबर आ गया 35। अब जब जेड हमारा 35 ये आ चुका है, सॉरी हाँ जेड हमारा 35 आ गया, यहाँ छोड़ देते हैं हम। अब हमें देखो और क्या निकालना था, एक्स और वाई निकालना था। जरा विचार करो, ये 55 डिग्री दे रखा है और एक्स निकालना है। एक लाइन पे दो एंगल है, लीनियर पेयर, क्या कहलाएगा ये, लीनियर पेयर। यानी इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम यानी 55 प्लस एक्स बराबर क्या होगा, 180। 55 प्लस एक्स बराबर 180 होगा। अब इस 55 को उधर भेज दीजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 125। x हमारा आ गया। अब जरा और विचार करो, ये x जो है y के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो y भी 125 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा।